हे दोस्तों, आज की टॉपिक है के हेब्बर। ठीक, तो इससे पहले हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था दोस्तों एन.एस. बेंद्रे। ठीक, देखिए इनमें से कौन असंबद्ध है? तो असंबद्ध है श्रीधर नारायण बेंद्रे। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये आपके संबंधित हैं बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा विश्वविद्यालय से। और ये सारे लोग जो हैं, ये तीनों लोग, ठीक, ये तीनों लोग बंगाल स्कूल से संबंधित है, इसलिए ये भिन्न हो गए। जल्दी जल्दी एक बारी देख लेते हैं। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो के.एस. कुलकर्णी इनके समकालीन थे। अब देखिए, ये बिंदुवादी कलाकार थे, ब से बेंद्रे, ब से बिंदुवादी, और ये बड़ौदा के प्राध्यापक थे। ठीक है, ब से बड़ौदा भी। ठीक, यहाँ हो गया। के.एस. कुलकर्णी के कुछ चित्र देख लेते हैं। पनघट पर खेत, बैल, मास्क, टोकरी लिए लड़की के.एस. कुलकर्णी के प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, और इनके चित्र हैं जो कि पनघट के चित्र हैं, बैल के चित्र वही पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, प्राकृतिक दृश्य और स्त्री पुरुष के नग्न चित्र के.एस. कुलकर्णी के। भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार एन.एस. बेंद्रे, बिंदुवादी। ठीक है, बेंद्रे किस स्कूल से संबंधित है? जे स्कूल से। ठीक है, जे स्कूल से संबंधित है और जे स्कूल से के.एस. कुलकर्णी भी शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है दोस्तों, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? बड़ौदा में। ठीक, और के.एस. कुलकर्णी की अगर बात किया जाए तो वो बीएचयू के कला संकाय के थे। सिर्फ चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं है। तो बेंद्रे सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है। बाकी ये लोग मूर्तिकार और चित्रकार। एन.एस. बेंद्रे क्या थे? चित्रकार थे। ऊपर अब देखिए, आज के टॉपिक पे आते हैं के हेब्बर। बहुत छोटी टॉपिक है, इसलिए रिवीजन मार दिया। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है रेखात्मक। अंतिम दिनों में रेखात्मक चित्र शैली करते थे के हेब्बर, जिनका पूरा नाम कंटीगिरी कृष्णा हेब्बर है, के अंतिम दिनों की चित्र शैली रेखात्मक है। इनके रेखा चित्रों में रूपाकार लयात्मकता दिखाई पड़ती है, चाहे वे चित्र सादे हों या जटिल हो। ठीक है, चाहे सादे हों या जटिल हों, रूपाकार लयात्मकता दिखाई पड़ती है। तो पूछेगा लयात्मकता किसके चित्र में दिखाई पड़ती है? तो भाई आप बता दोगे के हेब्बर के। के हेब्बर का जन्म दक्षिणी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ था। कब? 1911 में। 85 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है 1996 में मुंबई में। ड्रॉट फेस्टिवल इन स्लम, ड्रॉट हुआ, फेस्टिवल इन स्लम हुआ, विक्टिम्स हुआ, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे ये वर्ष 1980 में ललित कला अकादमी के चेयरमैन तथा 1990 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। ठीक है, याद रहे, 1980 में ललित कला अकादमी के चेयरमैन थे तथा 1990 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष थे। ये वर्ष 1961 में पद्मश्री, ठीक है, तथा 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। ठीक, अच्छा एक चीज़ और बताइए आप, 1954 में जामिनी राय को मिला है पद्म भूषण। ठीक है, जामिनी राय को भी मिला है पद्म भूषण 1954 में, और 1954 में ही नंदलाल बोस को पद्म विभूषण मिला है। याद रहे, जामिनी राय को पद्म भूषण और पद्म विभूषण किसको मिला है? नंदलाल बोस को। ठीक है, इनको क्या मिला है भाई? पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिला है, विभूषण नहीं। ठीक है, आगे सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? के हेब्बर है। ठीक है, याद रहे, सशक्त रेखांकन के लिए के हेब्बर है। अच्छा, इनके कुछ आप ये देख सकते हो, के.एस. कुलकर्णी के कुछ चित्र हैं। पनघट के चित्र, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, प्राकृतिक दृश्य, बैल के चित्र हैं, स्त्री पुरुष के नग्न चित्र हैं। ठीक, पनघट, खेत, बैल, मास्क, टोकरी लिए हुई लड़की, ये सारी चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।